राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। सरकार के 5 साल के रोड मैप का ब्यौरा देते हुए कहा कि भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, कहा सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के साथ भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र की एनडीए सरकार का विजन पेश करते हुए कहा, आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। सरकार देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने में लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, 1975 में देश में हाहाकार मचा था। इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला। पेपर लीक मामले पर राष्ट्रपति का बयान, कहा कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फिर ऐसा ना हो, इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने तेज की अपनी आवाज। संसद परिसर के भीतर आम आदमी पार्टी ने सांसदों ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने अभिभाषण का बहिष्कार किया। सांसद संजय सिंह ने कहा, राष्ट्रपति सरकार का लिखा भाषण पढ़ती है, इसलिए बहिष्कार किया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह आपातकाल से भी ऊपर तानाशाही हो गई और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार को भी सही बताया। लोकसभा में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने से विपक्ष नाराज। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर नाराजगी जाहिर की। कहा, स्पीकर की तरफ से राजनीतिक प्रस्ताव आना उचित नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज। भूख हड़ताल के दौरान 25 जून को आतिशी की तबियत बिगड़ी थी। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा से सेंगोल हटाने की मांग की। कहा, सेंगोल राजशाही का प्रतीक, इसके बजाय लोकसभा में संविधान की प्रति रखनी चाहिए। सेंगोल पर सांसद चौधरी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा कि प्रधानमंत्री खुद सेंगोल का सम्मान करना भूल गए, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेताओं में दिखी करीबी। विधान भवन में चंद्रकांत पाटिल हाथ में चॉकलेट लेकर उद्धव से मिलने पहुंचे। उद्धव और फडणवीस भी साथ में नजर आए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बड़ी बैठक। कांग्रेस आज शाम को 5 बजे चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगी। एबीपी न्यूज के प्रीमियम कंटेंट को देखने के लिए हमारे पेज एबीपी प्रीमियम को यूट्यूब और वेबसाइट पर आप करें सब्सक्राइब। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा देश दुनिया से जुड़ी खबरों पर सबसे विश्वसनीय विश्लेषण। नीट पेपर लीक के अहम आरोपी गंगाधर को उत्तराखंड पुलिस ने 2 दिन पहले हिरासत में लिया। गंगाधर की पत्नी का दावा, नीट परीक्षा लीक मामले में प्रयागराज से भी जुड़े हैं इसके तार। बिहार पुलिस ने प्रयागराज में एक डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। नालंदा जिले से पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया भी फरार। सामने आया संजीव का छुट्टी का आवेदन, तबियत का हवाला देकर मांगी छुट्टी। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसी स्कूल के प्रिंसिपल से आज भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। ओएसी स्कूल ले जाकर भी घटनाक्रम की जानकारी ली। हजारीबाग में सीबीआई ने प्रिंसिपल के अलावा 9 लोगों से पूछताछ की। नीट परीक्षा के दिन ओएसी स्कूल में ऑब्जर्वर रहे 2 लोग से भी सीबीआई ने सवाल किया। सीबीआई को मिली पेपर लीक मामले के आरोपियों चिंटू और मुकेश की 7 दिन की रिमांड। आज दोनों को बेऊर जेल में हिरासत में लेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले की जांच हजारीबाग की एसबीआई बैंक शाखा भी पहुंची सीबीआई टीम। यहीं रखे गए थे नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बिना नाम लिए सम्राट चौधरी पर हमला। कहा कि पार्टी में बाहर से एक्सपोर्ट किए गए माल को बर्दाश्त नहीं करेंगी, इससे संगठन मजबूत नहीं होगा। दरअसल 2018 में बीजेपी में आने से पहले सम्राट चौधरी लालू प्रसाद की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू में रह चुके हैं। थोड़े दिन जीतन मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में भी रहे हैं। बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। किशनगंज में पानी के बहाव में धंसा पुल का पिलर, कभी भी गिर सकता है। कनकई नदी पर बना पुल। बरेली में भूमाफिया राजीव राणा पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। पार्क की जमीन पर बने होटल और मार्केट पर बुलडोजर से कार्रवाई। महाराष्ट्र के पुणे में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी। अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया जा रहा ध्वस्त। राजस्थान के अलवर में अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स की संपत्ति पर चला बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर फिरोज सहित 10 अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई।